चलिए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में हम PL/SQL पढ़ रहे थे। PL/SQL के अंतर्गत हमने प्रोसीजर एंड फंक्शन पढ़ा हुआ था। तो आज फंक्शन के आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले मैं SQL स्टार्ट करता हूँ। ओरेकल 11G। ये देखिए, अब हम लॉगिन होंगे इसमें। ये हमारा ओरेकल ओपन हो गया। अब हम पढ़ रहे थे फंक्शन। तो आज हम सीखेंगे PL/SQL रिकर्सिव फंक्शन। अब जो हमको सीखना है रिकर्सिव फंक्शन। हमने रिकर्सन पढ़ा हुआ है, प्रोग्रामिंग C++ में भी यूज किया जाता है। रिकर्सिव फंक्शन क्या कहलाते हैं? जब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो उसको रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट ए प्रोग्राम और सब प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होता है या सब प्रोग्राम होता है, कैन कॉल अनदर सब प्रोग्राम, दूसरे सब प्रोग्राम को कॉल करता है। कोई भी एक सब प्रोग्राम जो दूसरे सब प्रोग्राम को कॉल करता है, मैंने सब प्रोग्राम कॉल्स इटसेल्फ, और वह सब प्रोग्राम यदि अपने आप को इटसेल्फ स्वयं को कॉल कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड द रिकर्सिव कॉल। और उसको हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव कॉल। यानी कि जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, सब प्रोग्राम बनाते हैं, यदि वो अपने आप को इटसेल्फ स्वयं को कॉल कर रहा है तो इट इज कॉल्ड द रिकर्सिव कॉल एंड द प्रोसेस इज नाउ एज द रिकर्सन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकर्सन। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर। हम वही एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं फैक्टोरियल को क्रिएट करने के लिए रिकर्सन के माध्यम से। रिकर्सन के माध्यम से हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे। फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इस एग्जाम्पल को पहले मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। डिक्लेयर नंबर टाइप हमने एक वेरिएबल लिया, फैक्टोरियल दूसरा वेरिएबल लिया। यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन नेम फैक्ट, और पैरामीटर पास किया x। रिटर्न टाइप फंक्शन है, रिटर्न क्या करेगा? नंबर। इज फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल हमने लिया f। नंबर टाइप बिगिन में गए, इफ चेक कराया x इक्वल 0, यानी कि जो हम वहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं यदि उसकी वैल्यू 0 है तो f इक्वल क्या है? साइन हो जाए 1। यदि ऐसा नहीं है अदरवाइज एल्स में जाएगा और f में क्या स्टोर होगा? x इंटू फैक्ट। ये देखिए यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है, फैक्ट नाम का फंक्शन है, पैरामीटर x है, -1 के साथ कॉल हो रहा है। यानी कि पहले जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए 5 आई, तो फिर वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बेसिकली सभी को आपको मालूम है, क्योंकि कई जगह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना चुके हैं। फैक्टोरियल जैसे हमने 5 पास करते हैं तो उसी का मल्टीप्लाई 1 नंबर से कम काउंट होके होता जाता है, यानी कि 4 से, फिर आपका 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, या फिर 1 2 5 ऐसे भी हम मल्टीप्लिकेशन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम कर रहे हैं फैक्ट x-1, उसी में 1 माइनस करके, और वो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कहाँ पे? अभी ये वैल्यू हमारी आएगी और उसी के साथ माइनस होकर मल्टीप्लाई होगी और किस में स्टोर होता जाएगा? f में। और लास्ट में एंड इफ हुआ, रिटर्न f को किया, यहाँ पे क्लोज किया। हम बिगिन में गए और यहाँ से फैक्टोरियल को कॉल किया। कॉल हमने बताया था, कॉल 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो अलग से फिर बिगिन बनाकर आपको उसको डिक्लेयर करके एंड इफ लगा के आप कॉल कर सकते हैं, या उसी के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, उसके माध्यम से भी कॉल
कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से कॉल करना चाह रहे हैं। जब वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी तो उसको हम प्रिंट कर दिया, फैक्टोरियल नंबर ये इज ये फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। तो अब इस एग्जांपल को हम रन करके देखते हैं। ये देखिए 6 इज 720 फैक्टोरियल करेक्ट। 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। मैं 5 का निकाल के बता देता हूँ, 120 होता है। ये आप सभी जानते हैं। देखिए 5 का फैक्टोरियल 120। ये जो प्रोग्राम हुआ हमारा फैक्टोरियल को हुआ विथ रिकर्सन, रिकर्सन के साथ हुआ, यानी कि हम उसको फैक्टोरियल को कैसे यूज कर रहे हैं, रिकर्सन के साथ। अब ये वैल्यू आप इनपुट भी करा सकते हैं। कॉलन एन दे दिया हमने, ये दिया। अब यहाँ पे जो नंबर हम स्पेसिफाई करेंगे उसका फैक्टोरियल निकाल देगा। हमने 10 दिया तो 10 का फैक्टोरियल निकाल दिया। ये प्रोग्राम मैं आपको सेंड भी कर दूंगा जिससे आपको टाइप ना करना पड़े। इसको मैं रख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रख लिया, इस प्रोग्राम को पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट अब अगला प्रोग्राम हम देखते हैं। फंक्शन को ड्रॉप करना। PL/SQL में किसी भी फंक्शन को आपको ड्रॉप करना है, बहुत सिंपल होता है। ड्रॉप फंक्शन, फंक्शन नेम आप लिख देते हैं, वो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इस प्रकार से आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप फंक्शन बनाना चाहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, आप कुछ एग्जाम्पल स्वयं बनाइएगा। हमने बोला था कुछ आपको प्रोग्राम भी क्रिएट करने के लिए बोला था कि वो प्रोग्राम भी आपको बनाना है। जैसे सम ऑफ 100 नंबर, एक प्रोग्राम ये है, जितने भी नंबर हैं उनका सबका सम निकालना चाहते हैं हम, तो इस तरीके से यूज करेंगे आप। ये देखिए 1 से 100 के बीच में पूरा सम निकल आया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमने इसमें 0 दिया है, 1 से इनिशियलाइज किया। कहाँ से कहाँ तक निकालना है इसको आप इनपुट भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग नंबर ये देखिए, और यहाँ भी हम कोई ना कोई वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, एक वेरिएबल बनाकर, तो जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि कहाँ तक आपको सम निकालना है। अभी तो ये 1 से 100 निकाल रहा है। मान लीजिए b हमने लिया एक वेरिएबल नंबर, और यहाँ असाइन कर दिया हमने b, ठीक है। और b की वैल्यू हम यहाँ से इनपुट करा देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कराया और b कॉलन इक्वल e कर दिया मैंने, जिससे हमको पता चले। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए हमको 1 से 10 तक का सम निकालना है, तो यहाँ एंडिंग पॉइंट दिया और इसको मैंने सबमिट किया 1 से 10 तक। ये देखिए 55 आया है। यहाँ पे चूँकि लिखा हुआ है प्री डिफाइन है, इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए भी देखिए मैं बना देता हूँ। यहाँ आप और ऑपरेटर लगाएंगे, और यहाँ उस वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे जिसमें हमारी वैल्यू आ रही a को। और इधर हम किसको प्रिंट करा देंगे, एंडिंग b है हमारा, b को। इस तरीके से देखिए। अब मैं इसको रन करूँगा, 1 to 10 ही रखा मैंने।
सबमिट किया। एज ए स्ट्रिंग है ये, इसको स्ट्रिंग क्लोज कर देते हैं हम यहाँ। ये स्ट्रिंग हो गई हमारी और ये स्ट्रिंग यहाँ अलग हो जाएगी। ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। टू भी हमारी स्ट्रिंग होगी। ये देखिए 10 to 10 AB। स्टार्टिंग हमारी कहाँ से थी, ए की वैल्यू स्टार्टिंग में, बी की वैल्यू एंडिंग में। ए को प्रिंट किया हमने। अच्छा ए यहाँ पे चूंकि यहाँ एस करा देते हैं, चूंकि ए की वैल्यू चेंज हो रही है तो एस करा देंगे, जो वैल्यू देंगे वही आ जाएगी। और यहाँ ई भी हम करा सकते हैं, जो एंडिंग वैल्यू होगी हमारी। इसको रन किया। अच्छा वो वेरिएबल नहीं है ई और एस, तो बी ही होगा और यहाँ पे ए ही होगा। ए और बी हमने वेरिएबल नहीं लिया है, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा। तो लास्ट वैल्यू ऐसे कर देते हैं, सम इज इतना। आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्रिंट करा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा आप बना लीजिएगा। जिस हिसाब से आप प्रिंट आउट में उसको सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ करके दिखा देते हैं। देखिए सम 10 इज इतना, 10 तक का इतना। सम अप टू कर देता हूँ ये देखिए अप टू 10 इज इतना। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कहाँ तक देना है, तो ये प्रोग्राम भी मैं आपको दे दूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको स्वयं डिजाइन करना है। ये सैलरी कैलकुलेशन का प्रोग्राम है, तो ये कुछ प्रोग्राम आपको स्वयं डिजाइन करना है इस तरीके से। मैं कुछ आपको एग्जांपल के रूप में भेज दूंगा एक फाइल, जिससे आप चला के देख लीजिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ भी सकते हैं। ये फाइल भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, बनी हुई फाइल है, तो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे और देखते हैं अगले प्रोग्राम को। हमने फंक्शन तक पढ़ लिया, अब फंक्शन के आगे देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। फंक्शन को ड्रॉप करना बता दिया। असाइनिंग एसक्यूएल क्वेरी रिजल्ट टू पीएल एसक्यूएल वेरिएबल, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। असाइनिंग एसक्यूएल क्वेरी से रिजल्ट टू पीएल एसक्यूएल वेरिएबल, यानी कि एसक्यूएल क्वेरी से रिजल्ट को हमको किस में असाइन करना है, पीएल एसक्यूएल वेरिएबल में। तो उसको कैसे असाइन करते हैं, यू कैन यूज द सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। इसके लिए हम सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करते हैं। एक दिन मैंने एग्जांपल आपको बताया भी था। एसक्यूएल टू असाइन द वैल्यू टू पीएल एसक्यूएल वेरिएबल, सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट हमारा जो है वो पीएल एसक्यूएल वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करता है। फॉर ईच आइटम इन द सेलेक्ट लिस्ट से देयर मस्ट बी करस्पॉन्डिंग टाइप कंपेबिलिटी वेरिएबल इनटू द इनटू लिस्ट फॉलोइंग द एग्जांपल स्टेटेड। देखिए इस एग्जांपल को हम समझते हैं कि कैसे। ये एक मान लीजिए टेबल बनाया, तो बना लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। टेबल क्रिएट हो गई हमारी। अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करा देते हैं। सॉरी एक एक कमांड रन होगा, हमको मालूम है एसक्यूएल है। 1 रो रिकॉर्ड इंसर्टेड, 2 रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ रिकॉर्ड और डाल लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग।
ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड हो गए, बहुत हैं, हम सेलेक्ट करके देख भी लेंगे। 3 रिकॉर्ड है हमारे पास, कस्टमर नाम की टेबल है, फ्रॉम कस्टमर। ये देखिए 3 रिकॉर्ड हमारे पास अहमदाबाद, दिल्ली, कोटा के इंसर्ट हो गए। अब हम आगे देखते हैं इसके लिए प्रोग्राम कैसा यूज करेंगे, हम इनको कैसे यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे PL/SQL में। तो मैं इसको पहले आपको समझा देता हूँ इस प्रोग्राम को लेकर। मैं आपको टेबल भी सेंड कर दूंगा, रिकॉर्ड आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर लीजिएगा। देखिए रिकॉर्ड भी मैं भेज देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ अब प्रोग्राम में जो हमारा टेबल में डेटा स्टोर है वो कैसे यहाँ पे शो होगा। ये हमारा SQL प्रोग्राम होगा, TRG। ये देखिए इसको पहले समझ लेते हैं हम कैसे इसको यूज करेंगे। हम डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने लिया CID, एक ID वहाँ टेबल में बनी हुई है, CID कस्टमर नाम की टेबल हुई, .id। ये मैंने बताया था टाइप जो डेटा टाइप होता है यहाँ पे परसेंटेज टाइप, जिस प्रकार की ID कस्टमर टेबल में बनी होगी उसी प्रकार से CID नाम का यहाँ वेरिएबल बन जाएगा। हमको उसकी साइज और डेटा टाइप निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी और उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो गई हमारी 1। सी नेम हमने एक वेरिएबल लिया, ये भी जिस प्रकार से कस्टमर टेबल में नेम बना होगा उसी प्रकार से बन जाएगा। सी एड्रेस जिस प्रकार से एड्रेस बना होगा, सी सेल जिस प्रकार से सैलरी बनी होगी, ये सभी वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हो गए टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ डेटा टाइप निर्धारित नहीं किया। हम चाहते तो डेटा टाइप भी निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि टेबल में कौन सा डेटा टाइप लिया गया है और उसकी साइज क्या है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PL/SQL हमको प्रोवाइड करता है परसेंटेज टाइप को टाइप करने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है, हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि टेबल में किस प्रकार के डेटा टाइप को यूज किया गया है और उसकी साइज क्या है। अब हम गए बिगिन में, यहाँ यूज किया हमने सेलेक्ट नेम एड्रेस सैलरी। हमने 3 को सेलेक्ट किया है, नेम एड्रेस सैलरी। इनटू कीवर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, विशेष रूप से ध्यान दें। ये नेम फील्ड वहाँ से उठाएगा, एड्रेस सैलरी को उठाएगा और इनटू ये वेरिएबल में स्टोर करता जाएगा। नेम में नेम स्टोर होगा, एड्रेस में एड्रेस स्टोर होगा और सैलरी में सी सेल स्टोर होगा, यानी कि जो सैलरी है सी सेल में स्टोर हो जाएगी, नेम जो है सी नेम में स्टोर हो जाएगा। ये सी नेम, सी एड्रेस, सी सेल क्या है, वेरिएबल हैं, और नेम एड्रेस सैलरी ये क्या है, टेबल के फील्ड नेम है। इन फील्ड में जो भी डेटा होगा वो ये PL/SQL के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फ्रॉम कहाँ से, कस्टमर। अब हम चाहते हैं यहाँ पे तो पूरा डेटा स्टोर कर सकते थे एक साथ, यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन हमने यहाँ कंडीशन लगाया हुआ है कस्टमर ID इक्वल CID, जिसकी कस्टमर ID क्या हो, 1। मैं आपको यहाँ इस बात को भी क्लियर करना चाहता हूँ, आगे हमको सीखना पड़ेगा। यहाँ यदि डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, यदि सिंगल रिकॉर्ड है उसी को ये दिखा पाता है। इस प्रॉब्लम को भी आगे हम वीडियो में सॉल्व करेंगे, पहले देखते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे ये जिसकी ID 1 है, क्योंकि हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है 1, CID 1 है, 1 इक्वल टू 1। यदि ID वहाँ 1 होगी तो वो डेटा यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, बाकी डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। अब प्रिंट करने के लिए हमने लिखा सीधा DBMS आउटपुट पुट लाइन, कस्टमर के आगे सी नेम तो उसका कस्टमर का नाम आ जाएगा, फ्रॉम सी एड्रेस आ जाएगा, अर्न्स के आगे क्या आ जाएगी, उसकी सैलरी आ जाएगी। तो मैं अब इसको प्रोग्राम को चलाता हूँ, रन करता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए प्रोग्राम यहाँ पे रखा मैंने, इसको रन किया। ये देखिए कस्टमर नेम रामेश, फ्रॉम अहमदाबाद, अर्न 2000, ये हमको फर्स्ट रिकॉर्ड मिल गया। अब हम इसकी ID चेंज कर सकते हैं। ID मान लीजिए इसकी हमने दिया 2 और इसको फिर से मैंने रन किया, 2 नंबर का दिल्ली,
और यदि इसकी आईडी मैंने दिया 3 तो 3 नंबर का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन इसकी आईडी मान लीजिए दिया मैंने 5 नंबर का कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, नो डेटा फाउंड, ये आपको मिल गया नो डेटा फाउंड, ये रिकॉर्ड उसके टेबल में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक कंडीशन और है, ये टेबल तो हमने जो बनाई है इसमें शायद प्राइमरी की हमने लगा रखा है, ये देखिए आईडी इज नॉट नल है, नॉट नल, प्राइमरी की आईडी को हमने बना दिया है, इसलिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड आईडी में नहीं स्टोर हो सकता है। लेकिन यदि मैं दूसरी टेबल में इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करूंगा, यदि आईडी 1 के डुप्लीकेट रिकॉर्ड होते, मान लीजिए 2 आईडी होती 1 की, तो फिर ये उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं कर सकता है। एक टेबल हम एग्जांपल लेंगे, अब मैं उस एग्जांपल को कल बताऊंगा आपको कि यदि हम डुप्लीकेट स्टोर कराते हैं तब क्या होगा। आप अभी सिंपल ये प्रोग्राम चलाइएगा, फिर मैं एक वीडियो डुप्लीकेट पे बताऊंगा और फिर उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूं, आप यहां तक प्रैक्टिस करिए और इसको चलाइए। ओके।